हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और इसमें हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। इस विषय में जो बिहार बोर्ड की तरफ से एक नई सूचना दी गई है जिसके माध्यम से आप सभी के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके किस प्रकार मार्क्स बढ़ेंगे। और नई अपडेट दी गई है कि अब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में अब नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और आप सबके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं सूचना क्या दी गई है। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दें कि एग्ज़ाम द्वारा चैनल पे स्टेट के लिए सभी के सीरीज चलाया जा रहा है। पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के सीरीज चल रहे हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रहा हमारा सूचना जो आज मिला है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं सूचना क्या है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ये जो सूचना मिली है ये पटना से दी गई है और पटना के प्रभात खबर में ये सूचना छपी है। तो चलिए देखते हैं ये सूचना क्या है। तो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति शक्ति PR 223/2020। चलिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2019 के पुनर्परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। ये आवश्यक सूचना बिहार बोर्ड द्वारा पेपर के माध्यम से दी गई है। देखते हैं क्या है। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबोधित को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें किसी भी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के संबंध में उस विषय की परीक्षा एक से अधिक पालियों में या सेटिंग में ली जाती है। अगर किसी एग्ज़ाम में परीक्षार्थी बहुत है तो उसका सेंटर मतलब एक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं तो सभी का सेंटर अलग करके और अलग अलग सेंटर पे एक ही डेट में नहीं अलग अलग डेट में लिया जाता है। तो ये वही कह रहा है कि अलग अलग तैयारी ली जाती है परीक्षा। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारा वैसी परीक्षाओं में समानतः जनरली अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के आलोक में ऐसे विषय का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन, ये वर्ड है, नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। बस अब यही बिहार बोर्ड ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की विधि अब अपनाई जाएगी ताकि किसी भी विषय या पाली के किसी भी अभ्यर्थी को इसका कोई लाभ या हानि नहीं हो। चलिए आगे क्या छपा है ये भी देखते हैं। आगे है इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की ऑनलाइन पुनर्परीक्षा में वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों तिथियों में ली जा रही है वैसे विषयों का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर ही परीक्षा फल तैयार करने का निर्णय परीक्षा आयोजित करने के पूर्व ही लिया जा चुका है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि ये आयोजित करने के पूर्व ही बिहार बोर्ड ने सोच लिया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि ये अब एग्ज़ाम के 5-7 दिन बाद बताया जा रहा है, वो भी अखबार के माध्यम से, लेकिन ये प्रक्रिया पहले ही उन लोगों ने सोच लिया था कि एग्ज़ाम के पूर्व परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोच लिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो क्या है कि लिया जा चुका है, ये फैसला लिया जा चुका है पहले ही, जिससे कि किसी भी पाली सेटिंग या डेट के अभ्यर्थी को लाभ या हानि न हो। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है क्या, आपको किस तरह से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगले अपनाइए आगे। अब क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। अब हम जानते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता कैसे है और ये किस चीज़ पे किस बेस पे किया जाता है। परीक्षा अंकों को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, तो कि ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, परीक्षा अंकों को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और नॉर्मलाइजेशन को किस विधि से आसानी से समझा सकता है। पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब इस जो अभी स्टेट के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है तो इसके विषय में जान लेते हैं। क्या है नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके विषय में हम जानते हैं क्या है ये। चलिए, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो यदि कोई ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में होती है, ऑनलाइन परीक्षा एक दो 4 दिन से ज़्यादा में होती है, तो उसमें हर दिन अलग अलग पेपर आता है। ये सही है, अभी भी आ रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि हमारी पाली में जो पेपर आया था वो कठिन था, दूसरी पाली में सरल था। बस इसी शिकायत को आधार बनाकर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
यानी नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत की गई। कब? पहला शिफ्ट में इजी पेपर था, दूसरा शिफ्ट में कठिन पेपर था, फिर तीसरा शिफ्ट में इजी पेपर था, फिर अगले दिन वाला शिफ्ट में आसान पेपर। बस इसी के शिकायत पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसी शिकायत को दूर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता क्या होता है नॉर्मलाइजेशन पद्धति। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान लगा लिया गया, ये बोर्ड की तरफ से अनुमान लगाया जाता है कि इस पेपर में कोई 70 नंबर ले आया है। 70 नंबर, 100 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर ले आया, तो उसे 100 नंबर मान लिया जाता है। अगर पेपर कठिन था और कोई लड़का 70 नंबर लाया तो उसे मान लिया जाता है कि वो 100 नंबर लाया है। जबकि दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था, यानी दूसरे शिफ्ट में पेपर बहुत सरल था, तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा। 100 नंबर वाले लाने वालों को 70 नंबर मान लिया जाएगा। अब देखिए क्या है, ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था। पहला दिन पेपर कठिन था और कोई 70 नंबर लाया, दूसरा दिन पेपर इजी था, कोई 100 नंबर लाया। लेकिन बोर्ड की तरफ से मान लिया जाएगा क्योंकि पहला दिन पेपर कठिन था तो वो 70 नंबर आया, तो नहीं उसने 100 नंबर लाया। दूसरा दिन पेपर इजी था तो वो 100 नंबर लाया, तो बोर्ड की तरफ से कहना है कि नहीं वो 70 नंबर लाया है। बस इस दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा। तो क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सरल रूप से समझने में आइए बताते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, हम इस विधि को यह समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को कैसे आसानी से समझा सकता है। आगे देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सरल रूप से हम समझते हैं। इसको हम माध्यम विधि से समझने का प्रयास करते हैं, यानी माध्य विधि भी इसको कहते हैं। किसको? नॉर्मलाइजेशन को माध्य विधि कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे ये हमारा शिफ्ट दिया हुआ क्रम संख्या शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 है। उम्मीदवार 1, उम्मीदवार 2, उम्मीदवार 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं। शिफ्ट 1 में ये 60 नंबर लाया है, दूसरे में 50 नंबर लाया, ये दूसरे दिन का 50 नंबर है। फिर ये 100 नंबर लाया, दूसरे में ये 80 नंबर लाया, 90 नंबर लाया, 95 नंबर लाया, फिर और भी ये नंबर लाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो मान लीजिए आप शिफ्ट 1 के उम्मीदवार हैं। शिफ्ट 1 में ये उम्मीदवार, जैसे उम्मीदवार 1 60 नंबर लाया, दूसरा 50 नंबर, तीसरा 45, फिर अगला 65, फिर अगला 55 नंबर लाता है। और शिफ्ट 2 के उम्मीदवार 100 नंबर लाया, ये पेपर कठिन था, कठिन पेपर में ये इतना नंबर लाया है। फिर अगला शिफ्ट 2 के उम्मीदवार जो पेपर इजी था उसमें कोई 100 नंबर लाया, अगला लड़का 80 नंबर लाया, दूसरा 70 नंबर लाया, फिर अगला 90 नंबर लाया और ये 85 नंबर लाया। ये 5 लड़के का हम ले रहे हैं इसमें। तो पहला दिन चूँकि पेपर कठिन था तो ये कम नंबर लाया, दूसरा दिन पेपर ईजी था तो ये ज़्यादा नंबर लाया है। अब इसका फिर तीसरा शिफ्ट में पेपर इजी था, 90 नंबर लाया, 95 लाया, 60 लाया, 75 लाया और 80 लाया। अब तीनों शिफ्ट को मिलाकर हम नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो क्या होगा ये देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। प्रश्न पत्र के कारण अलग अलग शिफ्टों में उम्मीदवारों के अंकों को भिन्नता देख सकते हैं, इसलिए हम पहली पाली का माध्य ज्ञात करेंगे। पहली शिफ्ट का माध्य निकालेंगे और वह 55 अंक होगा। तीनों को सभी को जोड़ के फिर भाग देंगे सभी से, तो 55 अंक होगा, माध्य निकालेंगे, ठीक है, तो 55 आएगा। फिर है दूसरी शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे जो 85 होगा। इस प्रकार शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के माध्य में अंतर देखा जाएगा। पहले का माध्य आया 55, दूसरे का माध्य आया 85, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया तो 30 आ गया। अब ये 30 को क्या करेगा तो पहली शिफ्ट के उम्मीदवार के अंकों में 30 अंक जोड़ दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली शिफ्ट के उम्मीदवार ने जो एग्ज़ाम दिया था वो कठिन प्रश्न था, इसलिए जो एग्ज़ाम का जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो पहली शिफ्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो पहली शिफ्ट में देखिए जो 60 + 30 90, 50 + 30 80, 45 + 30 75 और 65 + 30 95 और 55 + 30 85 होंगे, जो अब शिफ्ट 2 के अंकों के बराबर होंगे। अब दोनों को पहली शिफ्ट में चूँकि जो डिफरेंस आया उसको पहली शिफ्ट में जोड़ दिया, वो प्रश्न वो जो पहला शिफ्ट था वो कठिन था इसलिए उसके में जोड़ दिया गया, अब दोनों को बराबर हो गया। बस अब यही यहाँ से प्रकाशित कर दिया जाएगा रिजल्ट कि ये दोनों का नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंकों का बराबर होंगे। इस प्रकार यही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब फिर अगला है क्या, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 देखा जाएगा। दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के अंकों को नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट में अंकों का माध्य 85 है, जो हमने निकाला था 85 है। तीसरी शिफ्ट में अंकों का माध्य देखा जाएगा जो 80 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा, क्या है तो डिफरेंस है 5। इन दोनों का माध्य अंतर कितना 5 है। हम शिफ्ट 3 के उम्मीदवार के अंकों में 5 अंक जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 3 के उम्मीदवार का जो अंक आया वो कठिन प्रश्न था इसलिए उनका थोड़ा सा कम आया है, तो इसलिए अब
उन सभी को हम तीसरे शिफ्ट में जोड़ देंगे। 90 + 5 95, 95 + 5 100, 60 + 5 65, 80 + 20 100 अंक प्राप्त करेंगे। तो इस तरह अब आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के अंक समान हो गए। तो हमारे अनुसार यह नॉर्मलाइजेशन को समझाने का सबसे आसान तरीका रहा है। इसी तरह सभी में शिफ्ट में लागू किया जाएगा और इसी तरह नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो बस यही अपनाया जाएगा। किसमें? बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हो रहा है, अभी स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें बिहार बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि उन्होंने एग्ज़ाम के पहले ही ये सोच लिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और चूँकि एग्ज़ाम कई सारे शिफ्ट में लिए जा रहे हैं, कई दिन से लिए जा रहे हैं, तो इसी तरह का नियम उस पर लागू किया जाएगा, माध्य के माध्यम से निकाला जाएगा, नंबर बोर्ड की तरफ से डिसाइड किया जाएगा और ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप एग्ज़ाम द्वारा चैनल पर देख रहे हैं और देखते रहिए। मैथ, बहुत सारे इतिहास के सीरीज आ चुके हैं, भूगोल के सीरीज आ चुके हैं, नागरिक शास्त्र के सीरीज आते हैं, अर्थशास्त्र के सीरीज आ चुके हैं और अब तो एक नई सूचना भी आ गई क्या कि यही मार्क्स बढ़ेंगे, वो भी नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। तो जिनका शिफ्ट कठिन जा रहा है वो घबराए नहीं, उनका मार्क्स जरूर बढ़ेगा। तो आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।